हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि असलियत इतने आवरण के पीछे छिपी हुई थी कि इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं था। यह एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इसके सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है थोड़ा बहुत करें या बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी वाइज इसको रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से उनको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर दे जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो और उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद भी कर पाए। तो इसी भावना और प्रार्थना के साथ एक बार फिर से भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। असलियत इतने आवरण के पीछे छिपी हुई थी कि इसका आपको अंदाज़ा नहीं था। देखिए, बहुत पहले से जब से होश संभाला होगा तब से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप कोई काम करने जाते थे तो बहुत कॉन्फिडेंस से किया करते थे। पहले तो आपको बहुत डर लगता था, लेकिन जब आप वास्तव में वो काम करते थे तो आपको लगता था कि आपसे बेहतर उस चीज़ को कोई नहीं कर सकता है। और आपकी इरादे में बहुत मजबूती थी। कोई अगर आपको चैलेंज कर दे तो आपको शुरू से ही पता होगा कि आपके इरादे में बहुत मजबूती थी। आप जैसे ऐसे मजबूत इरादे से कोई बात कहते थे कि लोगों को यकीन नहीं होता था आपके बचपन से ही कि आप जो है इस तरीके से किसी बात पर बोल सकते हैं, कह सकते हैं, या इस तरीके से कोई कार्य आप कर सकते हैं। ऐसा लोगों को आभास होता था। आपको भी इसका आभास होता था कि मैं ऐसे कैसे कर गया। हो सकता है बहुत विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बचपन से ही रही हों, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो चीज़ें आपको इतनी मजबूत बना रही हैं। आज जैसे आप उसी में पलकर बढ़कर और अपने जीवन में मजबूती हासिल कर रहे थे। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि जो चीज़ जिस समय में आप करते थे उसी समय में आपको आभास होता था। इससे पहले तो उसके ठीक विपरीत आपकी स्थितियाँ रहती थी। जैसे अगर बहुत कॉन्फिडेंस किसी और समय में जब करते समय आप दिखाते थे, उससे पहले आपको लगता था कि आप कुछ भी नहीं हैं और किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको अपने लिए लगता था। लेकिन जब आप करने लगते थे तब आपको आभास होता था कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। या तो कोई आपको किसी बात में ललकार दे और ये कहे कि आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, या कोई अपमानित कर दे, तो आप अपने अंदर का आत्मविश्वास या स्वाभिमान जाग जाता था कि जैसे एक हठ की तरह से कि मैं इसको करके दिखाऊंगा और सबसे बेहतर करके दिखाऊंगा। इस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन इसका अंदाज़ा न आपको था न किसी और को था। हालांकि समय समय पर वो चीज़ें आप अगर ध्यान दें पिछले समय में तो वो चीज़ें समय समय पर आपके साथ होती रहती थी, लेकिन फिर वह इतने आवरण में दब जाती थी कि आपको इसके पीछे की असलियत का पता ही नहीं चलता था। बहुत सारे निगेटिव नकारात्मक वार आप पर हुए होंगे और बहुत ही नकारात्मक चीज़ें, जैसे कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक कभी सकारात्मक, इतना ज़्यादा आप नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में इतने हिचकोले खाए
कि आपने धीरे धीरे एक बैलेंस बना लिया दोनों के बीच में कि ये चीज़ें जीवन का हिस्सा हैं। क्योंकि अगर इस पल में कोई अच्छी बातें हो रही हैं तो दूसरे ही पल में पैरेलल सेम बुरी बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों पहलू आपके साथ लगातार चले हैं। और यही चीज़ आपको मजबूती देते गए हैं कि आप उसके लिए भी तैयार थे जो एक अच्छा पहलू था, और आप उसके लिए भी तैयार थे जो एक बुरा पहलू था। और यही आपकी शख्सियत को आवरण में ढक दिया, क्योंकि आप जो है उसी समय अपनी अंदर की कुशलता दिखा पाते थे जब कहीं न कहीं आपके आत्मसम्मान को ठेस लगती थी। और जब आप दिखा देते थे इसके बाद आप भूल जाते थे कि आपकी कोई ऐसी शख्सियत थी भी जिस पर आप घमंड कर सकें, क्योंकि इसके बाद तो आपकी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि जैसे आपको कुछ नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप किसी तरीके से किसी काम के लायक नहीं हैं, जो कुछ भी है वो चीज़ें एकदम बिल्कुल ढक जाती थी, उस पर जैसे एक पर्दा पड़ जाता था। जहाँ तक मैं आपकी माइंड की बात करूँ तो आपका जब भी दिमाग विपरीत परिस्थितियों में ज़्यादा चलता था, वैसे तो आप एकदम बिल्कुल मस्त मौला रहे होंगे, जो हो गया सो हो गया। लेकिन जब कोई विपरीत परिस्थितियाँ आती थी तो आपका माइंड विशेष तौर से एकदम अलग तरीके से काम करता था, और इसका न आपको अंदाज़ा था, न शायद आपके घर वालों ने पहले कभी नोटिस किया इस चीज़ को। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी मजबूती की जड़ इसी आवरण में छिपी हुई थी, जो रह रह के आपको अंदर से मजबूत बनाती थी, और यह भी आपको आभास करा जाती थी कि जब समय पड़ेगा तो आप अपनी चीज़ों को दिखा देंगे। इसके पहले आपको भी आभास नहीं रहता था कि आप क्या कर सकते हैं। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, लेकिन आपको सिखाने के लिए प्रकृति ने भी पूरी तरीके से ठान लिया। इतने आपके आसपास इतने नकारात्मक लोग मिले, इतने नकारात्मक लोग मिले कि वो किसी भी तरीके से आपकी अच्छी चीज़ों को बाहर निकलने ही नहीं देते थे। एक के बाद एक चोट, एक के बाद एक चोट, इतनी चोटें आपको दी गई और सब पीठ पीछे दी गई, इतने तरीके से प्रहार किए गए। और जब उसका सच आपके सामने आता था तो जैसे आप बिल्कुल बुझ से, जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं होते थे कि इस तरीके की भी बातें होंगी, तो उस तरीके की भी बातें आपके साथ होती थी। क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत था, चीज़ों को करने की क्षमता भी थी, और इसमें तो आपकी मजबूती थी, आप जानते थे। लेकिन जो कहते हैं ना एक दिमाग का इस्तेमाल, वो आप नहीं करते थे। जिसे आपके अंदर की वो चालाकियाँ नहीं थी कि कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है, कैसी चालाकी कर रहा है, और उसका जवाब मुझे कैसे देना चाहिए, ये चीज़ आप नहीं समझ पाते थे। और इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको इतने धोखे मिले कि आप बिल्कुल चालाकियों को तो जानते ही नहीं थे, नकारात्मक चीज़ों को जानते ही नहीं थे। इसलिए ये धोखे दिए गए कि ताकि आप कुछ अवेयरनेस में आए, कि आपको पता चले कि आपके साथ हो क्या रहा है और इससे आपको बचना कैसे है। मुझे लगता है कि कभी कभी आप यही सोचते रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें मेरे ही साथ गलत क्यों होती हैं, ये सारे लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। देखिए, ये तो एक साजिश थी, या तो कहें लोगों की भी साजिश, और ये आपके व्यक्तित्व को निखारने की भी साजिश थी जो ईश्वर द्वारा दी जा रही थी।
कि आप ऐसी परिस्थितियों में रहें कि बाकी चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो सके, क्योंकि आप किसी चीज़ को पर बहुत दिमाग नहीं लगाते थे, बहुत ध्यान नहीं देते थे, आप बहुत मस्त मौला थे। अगर ये परिस्थितियाँ आपको नहीं मिलती तो आप जैसे चल रहे थे आप वैसे ही चलते, हर कोई अपने जैसा, आपको ये लगता ही नहीं था कि कोई गलत भी हो सकता है। इसीलिए तो पीछे से प्रहार हुआ, सामने से कोई प्रहार ही नहीं कर सकता था, क्योंकि न तो वो चालाकियाँ थी, न तो आपकी कोई कमी थी जो कोई बता सके। इसलिए पीठ पीछे से ये प्रहार किए जाते थे, तमाम तरह के धोखे दिए जाते थे, ताकि उन चीज़ों को आप समझ सकें। और धीरे धीरे आपने समझना भी शुरू कर दिया, क्योंकि 1 2 3 कुछ ऐसे जब सामने से वार होने लगे तब आपको समझ में आया कि ये चीज़ें जो पीठ पीछे होती थी, ये जो सामने से हो रही हैं, ये चीज़ें पहले रची जा चुकी थी, करी जा चुकी थी। इसका जो है बैकग्राउंड तैयार किया जा चुका था, बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे, तब ये जाकर आपके सामने आई हैं। तब जब सामने आती थी तब आप बहुत उदास और निराश से हो जाते थे, और तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें ईश्वर के करीब ले जाने लगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान थे जो किसी की बुराई को समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि शुरू से ही अच्छी बुरी परिस्थितियों में आप ऐसे पले बढ़े थे कि आपको ये चीज़ें एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, क्योंकि आपको एक पल अच्छाई एक पल बुराई, तो आपको लगता था कि चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ समय के बाद आपको लगातार कुछ ऐसे धोखे मिलने लगे कि इससे जो है आपको बहुत उदास और निराश होने लगे। देखिए, ईश्वर क्या करते थे, आपको जो है एक ऐसे पोजीशन में ले आने की कोशिश कर रही थी जहाँ सब कुछ आपके व्यक्तित्व के हिसाब से हो। अगर पहले कुछ आपको मिल भी रहा था तो आप उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये परिस्थितियां आपको दी गई, एक के बाद एक परिस्थितियां दी गई, तब जाकर आपको इस परिस्थितियों का सही उपयोग करने आया। जितनी नकारात्मक चीज़ें थी उसमें जब आपने ईश्वर का ध्यान किया और अपने लिए आपने ऐसी परिस्थितियों के लिए कल्पना की, मुझे लगता है कि आपको कभी ये चाहिए ही नहीं था कि आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो, क्योंकि आप बुरी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे, तो अच्छी चीज़ों का बहुत सोचना जो है आपके पल्ले भी नहीं पड़ता था। तो कुछ समय के बाद ये चीज़ें आपको समझ में आई कि आपका भी जीवन बहुत अलग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, और आपको अपनी कमियां समझ में आई कि मेरे पास किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ के लिए मुझे बार बार अपमानित किया जाता है, नकारा जाता है, मुझे ठेस पहुंचाई जाती है। तो उन चीज़ों पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें मेरे पास भी होनी चाहिए, और इस तरीके से जैसे आपके दिमाग की कुछ चीज़ें खुलने लगें कि नहीं, अगर ये चीज़ें रहती तो आपके जैसे आप बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति थे कि दिन दुनिया से बिल्कुल हटकर थे, आपको बहुत सारी चीज़ें ये समझ में नहीं आया करती थी। धीरे धीरे आपको जब ये समझ में आने लगा कि आपकी किन किन चीज़ों के कारण आपको इतना जो है परेशान किया जा रहा है, तब आप बहुत उदास और निराश से रहने लगे। जैसे आपकी रात की नींद हराम हो गई, आपको ये लगा कि हाँ, ये चीज़ें जीवन में कितनी ज़रूरी हैं और इसके साथ कैसे चला जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको जो है एक तरीके से जब आपकी नीड हुई, जब आपकी मन से ये निकलने लगा कि इन चीज़ों के कारण मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा जीवन परेशान है, तब जाके कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगी जो बहुत सारे धोखों का अंत करने लगी, जो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी, नकारात्मक चीज़ें, वह उनका अंत करने लगी, क्योंकि आप नए रास्ते पर बढ़ने लगे। आप एक तरीके से अपने आप में खोए रहने लगे, ईश्वर के करीब जाने लगे, क्योंकि परिस्थितियों से बचने की आपको ज़रूरत थी। यहाँ सोर्स के ही कार्ड ज़्यादा हैं। जैसे इतने घाव किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में मिले हैं कि उन कारण से जो है आपका रुझान ईश्वर की तरफ हो गया, और बहुत सारी मुझे लगता है कि आपकी जो स्पिरिट हैं
जो एंजल्स हैं बहुत लंबे समय से आपको देख रहे थे कि आप उनको पुकारें और वो आपकी हेल्प करें, लेकिन आपको कभी लगता ही नहीं था कि इन चीज़ों की कभी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक समय के बाद जब आप एकदम बिल्कुल थक हार गए और चीज़ों को समझने लगे कि आपकी किन किन चीज़ों के कारण आपकी ये स्थितियाँ हो रही हैं, तब आपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड, अपने देवी देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया और तब जो है यहाँ आपकी सहायता मिलने लगी। एक तरफ तो आप नकारात्मक चीज़ों में फंसते थे जहाँ आपको ये दिखाया जाता था कि ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, दूसरी तरफ उसमें आपको राहत हुए दी जाने लगी। जैसे छोटी मोटी चीज़ें, कभी करियर के क्षेत्र में हो, छोटी ही सफलता मिले लेकिन वो आपको थोड़ी सी सुकून दे जाती थी। लोगों से कुछ ऐसे एक तरीके का रिस्पेक्ट और अपनी एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन, इस तरीके की धीरे धीरे चीज़ें आपको जब दी जाने लगी, तब आपको समझ में आया कि जीवन का असली रंग ढंग क्या हो सकता है और किस में व्यक्ति को खुशी मिल सकती है। तब जाकर ये चीज़ें आपको अहमियत देने लगी, आपके अंदर से उसकी अहमियत होने लगी। मतलब कि ये अहमियत समझते समझते भी आपको बहुत टाइम लग गया। और वो चीज़ें आपको मिली जहाँ पर एक ऐसी पोजीशन आपको हासिल हुई है या कुछ समय पहले तक हासिल हुई थी, जब आप इस स्थिति को ज्यों ही आपने समझना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया और वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देने लगी, आपकी सिचुएशन आपको तकलीफ़ देने लगी, तो जो उसमें ईश्वर ने आपके साथ किया, उसमें आपकी जो अपनी असलियत थी वो समझ में आई कि जो चीज़ें इनडायरेक्टली होती थी, जो कभी कदा होती थी और आप जानते थे कि आपके अंदर हैं, लेकिन फिर भी आप जानते समझते हुए भी कुछ नहीं समझते थे, वो सारी चीज़ें जो है फिर गायब हो जाती थी आपके दिल दिमाग से। अब वास्तव में आप उसको पहचानने लगे कि आपके अंदर निर्णय लेने की बहुत ज़बरदस्त क्षमता है। आपका माइंड दूसरों से बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करता है। ये काफ़ी क्रिएटिव माइंड लेकर आप पैदा हुए हैं और आपकी बातें, आपकी सलाह, आपके विचार बहुत मायने रखते हैं और वो आपके लिए ही मायने नहीं रखते हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए मायने रखते हैं। अगर आप जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह को आपकी उपस्थिति से उस जगह में रौनक आ जाती है। इस चीज़ को भी आप धीरे धीरे नोटिस करने लगे, तो आपका अपना ही व्यक्तित्व एक मैजिकल लगने लगा कि आप बिल्कुल मैजिक की तरह हैं। चीज़ों को कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे वहाँ की हवा, वहाँ का रुख बदल जाता है आपके होने से, आपको धीरे धीरे इन शक्तियों का आभास करवाया गया और आप इसको समझ पाए। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद समझ पाए, जब सारे जो है पड़ाव आपने पार कर लिया। कहते हैं कोई तीर यहाँ बाकी नहीं था, यहाँ 10 ऑफ सोर्स है और यहाँ भी 9 ऑफ सोर्स। तो जब सारे तीर चुभ गए, जितनी मतलब जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती थी, जितने भी जीवन में अच्छे बुरे पड़ाव पार कर सकते थे, वो सब आपने किया। कोई चीज़ बाकी नहीं रही है आपके साथ जो न हुई हो। कहते हैं ना कि दुख झेलने का और दुखों में रहने की एक इंतहा हो गई आपके, कि इतना भी कोई कष्ट कैसे सह सकता है। लेकिन इतने कष्ट सहने के बाद आपको समझ में आया कि आप कौन हैं। इससे पहले नहीं समझ में आया था, क्योंकि आप बड़े कष्टों के बाद भी आपको एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही सरल व्यक्ति थे और धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि ये सबके साथ होता है, सबके पास होता है, ये आप जानते थे। लेकिन वास्तव में अपनी अहमियत समझ में आई आपको एक समय के बाद, और ये ईश्वर ने समझाया इस चीज़ को, आपके एंजल्स ने समझाया, क्योंकि वो हमेशा ही आपके साथ रहते थे और आपको देखते रहते थे। जब आपने दिल से उनको पुकारा और अपनी तमाम आवश्यकताएं बताई उनको कि हाँ ये चीज़ें अगर आपके भी पास रहती, जब आपकी ख्वाहिश जगी,
तब ये चीज़ें आपको हासिल हुई हैं, और तब इसकी वैल्यू भी आपको पता चली है। पहले ये सारी चीज़ें थी लेकिन उसकी वैल्यू आपकी समझ में नहीं आती थी, उसकी अहमियत आपको समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक समय के बाद कर्मों के द्वारा ही आपको ये अहमियत समझ में आई। देखिए, जिस जगह पर भी आप रहे होंगे, जब आपको अपनी वैल्यू समझ में आई, तो वैल्यू कैसे समझ में आई कि जिस जगह पर भी आप थे उस जगह पर आपने अपनी पोजीशन हासिल की, अपने दम पर हासिल की, जहाँ की कोई आपका कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था, कोई ऐसी आपके साथ कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। अपने बलबूते पर आपने जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किया वो अपने बलबूते पर हासिल किया, और आपने ये हासिल करके दिखा दिया लोगों को कि आप अपने बलबूते पर क्या नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। और ऐसे भी एक समय के साथ आपको अपने ऊपर इतना भरोसा हो गया कि आप जब भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हर स्थिति में अपनी एक पोजीशन आप बना सकते हैं। और यह चीज़ इतनी क्रिएटिव थी, इतनी रंग बिरंगी थी, इतने विचारों से भरी हुई थी कि आपकी बराबरी कोई और कर ही नहीं सकता था। यहाँ कोई आपके सामने टिक नहीं सकता था। जितने बड़े बड़े लोग रहे होंगे, जितने बहुत समझदार लोग रहे होंगे, जितने पोजीशन वाले लोग रहे होंगे, वह भी आपके इस व्यवहार के कारण, आपकी वैचारिक क्षमता के कारण, आपकी बौद्धिक क्षमता के कारण और आपकी एक निर्णय लेने की क्षमता के कारण वह भी शर्मिंदगी महसूस करते थे जो चीज़ें आप में थी। और बाकी लोग तो आपके सामने घास फूस की तरह से थे। ये आपको समझ में आया होगा कि आप में एक कुछ अलग ही बात है। और ये इतनी लंबे समय के बाद आपको पता चली कि जब पता चली तो आपको वास्तव में अपनी चीज़ों का आभास हुआ कि आप क्या थे और किन चीज़ों में आपकी असलियत छिपी हुई थी। पहले ये चीज़ें आपको पता नहीं थी, दिखती ज़रूर थी लेकिन पता नहीं थी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस जगह पर आप हैं, ये मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है, ये एनर्जी है। तो अगर आप मेल होंगे तो कोई फीमेल से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला होगा, जो कि कहीं की बॉस रही होंगी या कहीं ऐसे पद पर रही होंगी जहाँ से आपको सपोर्ट मिला। उनका सपोर्ट मिलना, उनके द्वारा आपको एक रिकग्निशन मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और अगर आप फीमेल पर्सन रहे होंगे तो किसी मेल पर्सन से, किसी बहुत ही बुजुर्ग पर्सन से, किसी मैच्योर व्यक्ति से आपको काफ़ी सराहना मिली होगी, काफ़ी इज्जत मिली होगी, काफ़ी एक बॉस टाइप के लोगों से भी आपको एक ऐसी पोजीशन मिली होगी, ऐसी जगह निर्धारित आपकी की गई होगी कि आप हैं और आपके आगे कोई कुछ भी नहीं है। इस तरीके की एक असलियत आपको दिखाई गई होगी कि आप जो पोजीशन रखते हैं, आपकी जो चॉइस है, आपके जो बौद्धिकता है, आपके जो विचार हैं, आपकी जो रहन सहन है, जो आपकी सरलता है, जो आपकी क्वालिटी है, वो किसी और में नहीं है। आप हैं और बाकी आपके आगे तो कोई टिकता नहीं है। इस तरीके की स्थितियाँ आपको समझाई गई होंगी। और यह ऐसे व्यक्ति से ये आपको रिकग्निशन मिली होगी कि जहाँ पर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति आपके लिए इस तरीके के विचार रखता है। द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, इसी
के बाद आपने जो अपनी एक चेन तोड़ दी, जो ये लगातार एक नकारात्मक चीज़ों की चेन आपके जीवन में घूम रही थी, जिस तरीके से लोग आपको परेशान कर रहे थे, नीचा दिखाते थे, अपमानित करते थे, या आपकी चीज़ों में कमी निकाली जाती थी, इस चेन को आपने ब्रेक किया। क्योंकि तब आपको अपनी असलियत समझ में आई और अपना वजूद समझ में आया, और आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, आप की जगह क्या है, इन सारी चीज़ों को आप तोड़ने में सक्षम हुए हैं। आपने अपनी एक नई विचारधारा, नए तरीके से अपने जीवन में आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और इस चीज़ पर शायद कहते हैं ना कि जैसे एक मुझे यहाँ पर जो ये चेन दिख रही है, ये ऐसी दिख रही है कि जैसे आप किसी ऐसे काम की शुरुआत अपने जीवन में किए होंगे कि जैसे कोई नया कोई कारोबार शुरू करता है तो जैसे फीता कटता है, तो वैसे ही आपके लिए एक नई चुनौती, एक नया जॉब, एक नया करियर आपने चुना होगा, जिसके लिए जो एक विचारधारा को और एक परंपरा को समाप्त कर दिया। एक ऐसी विचारधारा, ऐसी परंपरा को आपने ब्रेक किया जिस पर कभी कोई नहीं चला। आपने बिल्कुल अपने लिए नई शुरुआत की, नए तरीके की चीज़ों को चुनाया आपने, जो पहले किसी ने नहीं किया था। इस तरीके से आपने अपने पैटर्न को ब्रेक किया है और इतने बैलेंस में आप आए, इतने बैलेंस में आए कि आपका बैलेंस जो है, देखिए यहाँ एम्परर का कार्ड और यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड। कभी इस स्थिति में थे कि आप प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मुझे भी इस स्थिति से बाहर निकालिए, और आज ये स्थिति है कि आपका सानिध्य पाने के लिए, आपके संपर्क में रहने के लिए लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि वो किसी तरीके से आपके संपर्क में आएँ और आप उनके लिए कुछ जो भी बोलें, जो भी कहें, वह उनके लिए एक ऐसे औषधि के समान होगा कि जैसे उनका पुनर्जीवन हो गया है। जैसे आपकी बातें, आपके विचार, आपका एक केयर करना, आपका कुछ कह देना किसी के लिए इतना प्रभावशाली हो जाए कि जैसे वो अपने किसी पैटर्न को तोड़ दे, आपकी बातों में वो दम, इस तरीके की चीज़ें। यहाँ एक के बाद एक कार्ड आए हैं। देखिए यहाँ किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया जो मैंने अभी हाथ में लेकर देखा। ये सिर्फ आपने एक पैटर्न ही ब्रेक नहीं किया, एक नए रास्ते पर ही आगे नहीं बढ़े, बल्कि वो चीज़ें ऐसी थीं कि जैसे जो आप के हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, वो शायद ही कोई कर सकता है। इसलिए आप अपने घर के, अपने समाज के प्रथम व्यक्ति हैं। प्रथम व्यक्ति आप समझते हैं कि जैसे राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति, कोई बहुत ही ओहदेदार आदमी जो प्रथम व्यक्ति, या कोई ऐसी गुरु की भूमिका जहाँ प्रथम व्यक्ति, तो आप किसी बास की तरह से प्रथम व्यक्ति हैं जो अपने वाणी से, अपने विचारों से, अपने किसी भी एक इमोशनल लेन देन से बहुत कुछ किसी के जीवन में ब्रेक भी कर सकते हैं, नई शुरुआत भी कर सकते हैं, कुछ नया उसको दे भी सकते हैं कि जो आप वादा कर दें वह उसके जीवन में हो जाए, किसी का जीवन बदल दे। ऐसे व्यक्ति आप अपने घर के हैं। एक नई उम्र के होते हुए भी आप बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और एक बुजुर्ग व्यक्ति के होते हुए भी आप अपने घर के ऐसे यंगेस्ट पर्सन हैं कि जिनमें विचारों की नवीनता है, जिसमें चीज़ों को देखने की नई क्षमता है, जिनको सामाजिक परिवेश के साथ चलने का एक जुनून है, जिनको एक ऐसे रूप में ढलने की
चाहत है कि जो अपनी परंपरा को लेते हुए भी अपनी ब्रेक की गई परंपरा के साथ भी नए वर्जन में अपने रूप को बदल सकते हैं, अपने रूप को नए वर्जन में ढाल सकते हैं। ऐसा आपका व्यक्तित्व हो रहा है। हो सकता है आपकी पहले जो है किसी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी इस तरीके से नहीं निभाई होगी जैसे कि आपने निभाई है। इसलिए आप अपने घर के प्रथम व्यक्ति हैं, अपने समाज के प्रथम व्यक्ति हैं। जैसे होता है कि किसी किसी जगह पर कोई न कोई कोना खाली पड़ जाता है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपनी बात से, व्यवहार से, अपने कार्यों से, अपनी सोच समझ से या आपने एक ऐसे अपने परिवार में, समाज में एक ऐसी जगह बनाई, एक ऐसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया या समाज का निर्माण किया जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ फुलफिल हुई और आप लोगों का जीवन भी सुंदर बना रहे हैं। अपने लिए ही ये स्वार्थ की बातें नहीं है। व्यक्ति वही उन्नति पाता है, वही तरक्की करता है, उसी का जीवन सार्थक होता है जो अपने साथ साथ लोगों के बारे में भी अच्छे विचार रखे और अच्छी चीज़ें सोचे। तो आपको ईश्वर ने इसीलिए इतना महत्वपूर्ण बनाया कि आप स्वार्थ से हटकर अपने से पहले दूसरों के बारे में भी सोचें। आप निजी स्वार्थ की बातें नहीं करते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपने से पहले, अपने परिवार से पहले आप बहुत सारे लोगों की इमोशन का भी ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनके खुशियों का ध्यान रखते हैं, तब आपके जीवन में ये खुशियाँ मिल रही हैं। आपकी मैच्योरिटी लेवल इतना हाई है कि आप जिसको रास्ता दिखा दें आदमी उसी रास्ते पर चलना चाहे, वह आप किसी दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश न करें। आपकी बातें उसके लिए एक लकीर की तरह से हो जाए कि जो वो कह रहा है उसी रास्ते पर चले। असलियत इतनी आवरण के पीछे छिपी थी इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था। देखिए यहाँ पर ये शंखनाद हो चुका है। किसका शंखनाद हो चुका है? आपके नए निर्माण का शंखनाद हो चुका है। जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया है अभी तक अपने जीवन में, ये कोई और नहीं कर सकता। ये कुछ गिने चुने लोगों के जीवन में ये आता है जो अपने से पहले लोगों की भाषा को समझना जानता है, लोगों के विचारों को समझना जानता है, लोगों के इमोशन को समझना जानता है। ये उसके लिए घोषणा है। और ईश्वर जो है आपके लिए जिसे ये घोषणा कर रहे हैं कि आप पृथ्वी के वह व्यक्ति हैं जो इसी के लिए बने हैं कि आप में वो सारी खूबियां हों ताकि जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं वह लोगों के काम आए। और वह समय भी आ चुका है जब आप लोगों के हितों के लिए आगे बढ़ेंगे और उनके लिए कार्य करेंगे। वह समय आ गया है और आप कोई भी उम्र के हों, लेकिन आपको आगे बढ़कर बहुत सारी चीज़ों के लिए कार्य करना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी असलियत भी जानते हैं और आप अपना एक जिस रास्ते पर चलना है आप अपनी लाइफ पाथ को भी जानते हैं और आपको क्या करना है अपने जीवन में। शायद अभी तक आप रूबरू हो चुके होंगे उन चीज़ों से कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आपके अंदर की खूबियाँ क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। अगर नहीं मिली हैं तो बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है आपके जीवन में। अगर ये सारी खूबियाँ हैं तो निश्चित है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो प्रकृति से जुड़कर पूरे वर्ल्ड से जुड़कर, जो प्रकृति से जुड़ गया वो समझिए कि पूरे वर्ल्ड से जुड़ गया। क्योंकि प्रकृति ही एक
ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति में पूरा ब्रह्मांड समाया रहता है, पूरी चीज़ें, पूरा संसार समाया रहता है, जहाँ पर हर के लिए जगह है। तो अगर आप प्रकृति को समझ गए और प्रकृति के साथ अगर आप चलना आपने सीख लिया है, प्रकृति को समझना सीख लिया है, तो आप हर किसी के इमोशन को अपने जीवन में, अपने दिल में जगह देंगे। हर किसी के लिए आप कार्य करते हुए नजर आएंगे, चाहे छोटा करें, बड़ा करें, जो कुछ भी करें, लेकिन प्रकृति के हित में आप करते हुए नजर आएंगे। और ये असलियत आपको समझ में आ चुकी है। और ये आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये बीज आपको बहुत पहले आपके जीवन में था कि आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ये काबिलियत है, लेकिन इसका जो है ऐसे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने बड़े कार्य के लिए बने हुए हैं। लेकिन अब जो है इसकी पूरी असलियत आपके सामने खुल चुकी है और आपको अंदाज़ा भी हो गया है। और अब आपका समय आ चुका है कि जो आपको ज्ञान मिला है, जिसके लिए प्रकृति ने आपको तैयार किया है, जिसके लिए ईश्वर ने आपको तैयार किया है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी इनर अबंडेंस है, उस चीज़ को दूसरों में भी बांटने की ज़रूरत है आपको। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए आपको मजबूत भी बनाया गया, इसीलिए समय के साथ हर चीज़ में आपको निखारा गया है, समझाया गया है, बताया गया है और ये सिखाया गया है कि आपको किस परिस्थिति में क्या करने की ज़रूरत है। तो अब आप अपने मिले हुए ज्ञान को लोगों में बांटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरीके के आपके कार्य हों, लेकिन अब लोगों में बांटने का समय आपका आ चुका है। और यही असलियत थी जिसको आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, और इतने समय से यही सारी चीज़ें ईश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्रकृति आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। और अब जाके शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी यह भी बता दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।